अच्छा, तो फिर कुछ गल हो जाए क्रिकेट की। जैसा कि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप अमेरिकाज़ में हो रहा है और ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड में सिर्फ खाली इंग्लिश चैनल नहीं क्रॉस किया असी अक्रॉस द अटलांटिक 10 घंटे की फ्लाइट का सफ़र करके डैलस लैंड किए। तो पहली नूं लैंड करते हैं तो जाते 6 तारीख को साडा अमेरिका नाल मैच टाकरा हो जाता है। तो भी कहने का ये मकसद है कि फंडामेंटल फ्लॉ सबसे पहले हमारा जो जनाब चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए था कि बच्चों नूं तुसीं एक्लेमेटाइज़ करना सी अमेरिकाज़ दे विच। वार्म अप मैचेस हमारे अमेरिका में होने चाहिए थे। ये नहीं कि अचानक उत्थे दा हुक्का पानी फर्क है तो असीं जांदे सारी बच्चों नूं कहा जी चलो मैदान जाके तो सजाओ तो गेम खेलो। तो इस तरह से होता नहीं है। इसके लिए बच्चों को एक्लेमेटाइज़ करना पड़ता है। सो ग्रीन शर्ट्स का सबसे पहला जो डिसएडवांटेज था वो यही था कि वार्म अप मैचेस हमें कोई खेलने का चांस नहीं मिला अमेरिकाज़ में। अब जिस तरह के वो एक बड़ा सूफियाना कलाम है कि औखे पेंडे लम्मियां ने रावां क्रिकेट दियाँ सख्त सज़ावां जुए दियाँ। भाई सज़ावां जुए दियाँ है ने, लेकिन वो थे तो अमेरिका तो इंग्लैंड ये चीज़ें तो ऑनलाइन भी गैम्बलिंग तो जायज़ है हर चीज़, लेकिन इंडियन बुकीज़ छाए हुए हैं हर मैच में। एंड ऑफ कोर्स ये जो हमारा न्यूयॉर्क में नासा काउंटी में जो आइजनहावर पार्क में मैच होने जा रहा है इंडिया पाकिस्तान का, इसमें तो फिर वाकई बुकीज़ की हॉट फेवरेट टीम है टीम इंडिया। तो अब मैं थोड़ा जरा तो जुए के डायनामिक समझावा कि जो हॉट फेवरेट होती है अगर वो हार जाए तो जुआरियों के बड़े पैसे बन जाते हैं जुआरियों के। तो अब वो ये चाहेंगे कि इंडिया हारे पाकिस्तान से। तो इसलिए हमें ये भी चीज़ देखनी है कि बच्चे अगर इतने कामयाब हो जाने अल्लाह करे जीत जान, लेकिन सिर्फ असी ए स्टेज पे नहीं रहना। सिर्फ अमेरिकाज़ में हमने ये नहीं स्टेज खेलनी, हमने इंशाल्लाह कैरिबियन में जाके पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन भी यानी कि ऐसे फाइनल तक पहुंचना है और इंशाल्लाह फाइनल में हमने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत के आना है। अब थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात कर लेते हैं कि डैलस में क्या हुआ। एक तो एक्लेमेटाइज नहीं थे बच्चे, लैंड किया मौसम फ़र्क सी उत्थे जाते सारी तुसी मैच खिडा दिता। अब ये थोड़ा सा बंदा पूछे कि कोई खुदा खौफी करो, यू आर द वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर पावर नेशन, कमाल हो गई क्रिकेट के चैम्पियंस। तो तुसी अमेरिका जो बच्चे हमारा जो एक अली ख़ान है उनका जो अमेरिकन टीम का मेंबर, वो बेचारा इधर अटक से गया है और उसने जाके वहाँ क्रिकेट खेली। वो प्रोफेशनली और काम करते हैं, ये साइड उनका एक पैशन है क्रिकेट। आधे बच्चे उनके वो ऑरिकल में कोई इंजीनियर है, कोई क्या करता है, फुल टाइम क्रिकेटर्स नहीं हैं। तो असी उन्होंने कोलों भी हार गए। तो अब सोचना क्या है, करना क्या है, हमारी गलतियाँ क्या हैं। एक तो बाबर इज़ नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कैप्टन इस तरह नहीं करते जिस तरह से बाबर कर रहा है। कोई मशवरा नहीं, कोई कुछ फील्डिंग भी आपने अगर करनी है अरेंज करानी तो उसमें भी बाबर बिल्कुल परफॉर्मेंस 101% नहीं दे पा रहे। अब अमेरिका की टीम के साथ आप जो क्रिकेटिंग नेशन में नहीं है उसमें आप टाई करके तो आप सुपर ओवर में चले जाते हैं। वहाँ सुपर ओवर में बाकी रही सेतबाई जो है वो आमिर ने कर दी। तो कहने का ये मकसद है कि रमीज़ राजा साहब प्रोफेशनल्स आर ऑलवेज प्रोफेशनल्स। वो हमेशा से इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि आमिर को हमें दोबारा से अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। एक बार ये सी आजमा लिया तो वो वेख लिया तुसी कि की कीता उन्हें, तो फिर वाई टू लोग कहते हैं जी 3 वाइड्स क्यों दे दी उसने और फिर उन वाइड्स पे भी स्कोर बनते गए। तो सुपर ओवर में टाई में आप सुपर ओवर में जाके आप ये इस तरह की रेकलेस क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये तो कौम के सर जो है वो शर्म से हमने झुका लिए। तो अब एक तो ये गलती हमने कर दी। फिर अब दूसरा हमने न्यूयॉर्क में जाके क्या देखना है कि ICC के अकॉर्डिंग द पिच पॉपअप पिच है, बनाई गई है आर्टिफिशियली, वहाँ मिट्टी रख के बनाई गई है। तो वो इज़ ICC कहता है कि एक डेंजरसली बाउंसी पिच है, बल्कि ICC के एक्सपर्ट्स, पिच एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल पिच एक्सपर्ट्स हूँ उन्होंने ठोक बजा के ठीक कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता
कोई मुंह सिर ना बना बैठे, क्योंकि रोहित शर्मा वाला हो गया इवेंट, तो वो ये चाहते हैं कि अब वहाँ पे जो डेंजरस बाउंस है उसको कुछ मैनेज किया जाए। बट स्टिल वो पेसर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे, जिसको पाकिस्तान यूटिलाइज़ कर सकता है। न्यूयॉर्क में जो इंडिया पाकिस्तान का टाकरा होने जा रहा है, पेसर्स को यूज़ कर सकते हैं हम, और अल्लाह करे कि हमें टॉस जीत जाए तो हम इंडिया को बैटिंग का चांस दें। इंडिया शुड बैट फर्स्ट और उनको कर्टेल करें जिस तरह 70 तक, और फिर उसके बाद हम अपने पेसर्स से मैदान मार लें। तो लेकिन हमें देखना ये पड़ेगा कि जो आज़म खान है, बबलू बच्चा हमारा, ही इज़ एग्जॉस्टेड साइकोलॉजिकली, ही इज़ फीलिंग वेरी वीक। तो हम बच्चा है ना कि रुलाओगे और की करोगे मोहसिन नकवी साहब को चाहिए, टीम मैनेजमेंट को चाहिए, कोच पे कोच हमने रखा हुआ है, कोई कसर नहीं हमने छोड़ी खर्चों की। तो आपको चाहिए कि वहाँ उनको ये थोड़ी सी सेन एडवाइस दें कि आज़म खान को रेस्ट दे दें। उस बच्चे को अब उससे परफॉर्म नहीं हो पा रहा, एक साइकोलॉजिकली बॉटलनेक आ गया उसका, तो जो एक खिलाड़ी नहीं परफॉर्म कर सकता, आप उसे रेस्ट दें। साइम अयूब को उसकी जगह लेके आएँ, ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। और दूसरा बुकीज़ का हमने देखना है कि ऐसे तो कुछ नहीं ना कर सकते, साड़ी FI है तो कुछ नहीं कर सकती, वो होता है लीगली अलाउड है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि इंडिया हॉट फेवरेट है तो बुकी चाहेंगे कि भाई हॉट फेवरेट हारे और हमारे पैसे बने। लेकिन हमें ये देखना है कि हमें ये मौका, एक तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरा हमने सिर्फ वहाँ पे इस फर्स्ट लेवल पे नहीं रहना, इस राउंड में नहीं रहना, हमने इंशाल्लाह कैरिबियन भी ट्रैवल करना है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट है कि अगर वहाँ गए हुए हैं तो बच्चों थपकी शपकी मारो, इन्होंने समझाओ कि पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और हम दुआ गो हैं कि आप बेटर रिज़ल्ट्स लेके आएँ। अफरीदी ने देखें डैलस वाले मैच में क्या किया। तो मतलब ये फ्लॉपी चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। आपको रिजवान ने भी अब देखे क्या किया। तो इसलिए ये चीज़ें सबको देखना पड़ेगा, सबको पूरी एज अ टीम हमें फोकस करना पड़ेगा। अपने जिन्होंने कहते हैं गिराबाना जाग के देखना पड़ेगा कि जी साड़ी गलती है वो दूर करनी पड़ेगी, ताकि पूरी कौम हमें देख रही है और हम इंशाल्लाह ताला T20 वर्ल्ड कप में जीत के आना चाहिए। तो सारा सिर्फ गल्लां च नहीं, जीत के आना। कोई गोलेबाज ट्रैवल नहीं हो रही कि असी इतों उत्थे गए तो पानी का छट्टा मूँह ते पिया तो असी एकदम कहांगे शदर हो गए जी कि असी जीत नहीं सकते। हमें पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए, स्ट्रैटेजीज़ इवॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ स्ट्रैटेजीज़ आपको बता दी हैं कि साइम को ट्राई करें और बाबर को यू शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट, नर्वस नहीं होना। और बाकी प्लेयर्स को भी देखना चाहिए कि वो प्रॉपरली परफॉर्म करें। ए जिस तरह पिछे करतब किए ने सुपर ओवर वाले, ए नहीं करने तुसी इंडिया दे जाके तुसी उत्थे पूरा फुल फ्लैज भी, बिकॉज इंडिया के साथ हमारा 6-1 का रेशो है। तो ये अब रेशो जो है हमें ख़त्म करना पड़ेगा, हमें इससे बाहर निकल के आना है, हमें इंशाल्लाह गेम जीतनी है। तो टिल द नेक्स्ट मैच, I hope you like the program and do subscribe to our channel. Till next time, we'll keep our fingers crossed. Take care.